विष दिया गया था मीराबाई को, लेकिन कृष्ण का नाम लेकर विष का प्याला पी गई। एक दिन मध्वाचार्य को भी विष पिलाया गया था, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं, विष भी अमृत बना देते हैं। प्रहलाद को विष दिया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्याकश्यप ने अंत में अपने अनुचरों को कहा कि प्रहलाद के शरीर से एक पत्थर बांध दो और महासागर में फेंक दो। प्रहलाद के शरीर में पत्थर बांधा गया, महासागर में फेंका, प्रहलाद डूब गए। और उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद के शरीर से प्रकट हुए, उस पत्थर को तोड़ फोड़ कर जैसे तैसे प्रहलाद को बाहर निकाला। षंड और अमरक प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यप के पास आए, महाराज अब भाई हम तो थक गए, हमने तो बारंबार आपके बेटे को समझाने का प्रयास किया कि आप विष्णु का नाम मत लो, विष्णु की भक्ति मत करो, लेकिन ये तो विष्णु का नाम, राम नाम लेना बंद ही नहीं कर रहा है। सूरदास जी इस प्रसंग को बहुत सुंदर एक रचनात्मक ढंग में लिखते हैं। आइए सूरदास जी की रचना गाते हुए हम भगवान नरसिंह देव को प्रकट करें। षंड और अमर कहते हैं, हम तो बहुत बाती पछिहारे, हम तो बहुत बाती पछिहारे, इन तो ही राम ही नाम पुकारे, इनको ही राम ही नाम पुकारे। महाराज हम तो बहुत भांति पछिहारे, हमने तो बहुत भांति प्रयास किया, लेकिन ये राम नाम लेना बंद ही नहीं कर रहा है। ये विष्णु का नाम, विष्णु की भक्ति करना बंद नहीं कर रहा है, और इसे हमें मारने का बड़ा प्रयास किया। पर्वत से फेंका, हाथी के नीचे, सर्पों के पास जहर खिलाकर, लेकिन ये मर नहीं रहा है। तब हिरण्याकश्यप कहता है कि प्रहलाद तू कोई जादू टोना जानता है, कोई जंतर मंत्र जादू टोना जानता है? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, मंत्र जंत्र मेरे हरि नामा, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी ये जादू टोना, ये जो कुछ भी है और कुछ नहीं, ये मेरा मंत्र ही मेरा जादू टोना है। आप ये जानना चाहते हो मेरी रक्षा कौन करता है? मेरी रक्षा महामंत्र करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रहलाद कहता है मेरा जादू टोना और कुछ नहीं, महामंत्र ही मेरा जादू है। जब जब मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति आती है, मैं महामंत्र का जाप करता हूं और मेरे भगवान, मेरे विष्णु मेरी रक्षा करते हैं। अच्छा, विष्णु का नाम सुनकर हिरण्याकश्यप खोल गया। विष्णु तेरी रक्षा करता है, कहां है तेरा विष्णु? कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद महाराज, यद्यपि हिरण्याकश्यप खूंखार था, हाथ में तलवार लेकर खड़ा था और आज बहुत उग्र क्रोध में आ चुका था,
लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई चिंता नहीं। जैसे वनराज केसरी सिंह, हमारे संतों ने कहा, हरियन घेर न होई जना फड़िया मा कुंजर फरे, एने वही बातु न होई। केहरी बच्चा ने कागड़ा, सिंह का बच्चा वनराज केसरी सिंह वन में विचरण करता है, उस बच्चे को किसी का भय नहीं होता। वैसे प्रहलाद यद्यपि संसार के सबसे खूंखार असुर के सामने खड़े हैं, लेकिन तनिक भी चिंता नहीं। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आप जो मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न ही गलत है। आपने पूछा कि मेरा विष्णु कहाँ है, आपका प्रश्न गलत। आप ये पूछिए मेरा विष्णु कहाँ नहीं है, क्योंकि मैं तो जहां देखता हूं वहां मेरा विष्णु ही विष्णु दिखाई देता है। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यामित तो नरसिंह। मैं जहां जहां दृष्टि करता हूं सिया राम मई सब जग जानी, सभी जगह पर मुझे मेरे विष्णु मेरे नरसिंह दिखाई देते हैं। उसी समय जब प्रहलाद ने कहा कि तेरा विष्णु कहाँ है, बोले सब जगह पर, उसी समय प्रहलाद की दृष्टि उस खंबे में एक धधकते हुए खंबे के ऊपर गई और हिरण्याकश्यप ने कहा प्रहलाद इस खंबे में क्या तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी यदि मेरे भगवान विष्णु सब जगह पर है तो इस खंबे में भी है। लगभग ऐसा ही खंबा था, देख लीजिएगा, सब लोग देखिए। यदि मेरा विष्णु सब जगह पर है तो इस खंबे में भी है। हिरण्याकश्यप पूर्ण आक्रोश में, यदि तेरा विष्णु इस खंबे में है तो आज मैं उसे देख कर रहूंगा। उस खंबे को तोड़ने के लिए हिरण्याकश्यप ने अपने वज्र के समान मुष्टिका बनाई और हिरण्याकश्यप जैसे ही उस खंबे के ऊपर प्रहार करने गया, हिरण्याकश्यप का प्रहार हो उसके पहले तो खंबा टूट गया। वैसे उस खंबे में कोई नहीं था, कंक्रीट सीमेंट पत्थर ही था, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में मेरा विष्णु है तो है। भक्त ने कह दिया मेरा भगवान है तो फिर भगवान को आना ही है, क्योंकि सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। इस खंबे में मेरा विष्णु है, इतना बोलते ही वो खंबा टूटा। अवतार चरित्र के कवि लिखते हैं, दिन कौन सा था? वैशाख सुद चतुर्दशी, वैशाख शुद्ध 14 दिशा के रवि होता अस्त संध्या ही काल। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होता अस्त संध्या ही काल। संध्या का समय, चतुर्दशी, वैशाख सुद, और खंबा टूटा, बहुत बड़ा कड़ाका हुआ। खंबे के टूटने की आवाज से नारद मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर सूर्य पूर्व में जा रहा था पश्चिम की ओर, समुद्र के जल आकाश को छूने लगे, नदियों में बाढ़ आने लगी। विंध्याचल और मंदराचल की तलहटी में महात्मा ध्यान कर रहे थे, महात्माओं के ध्यान भंग हो गए, अप्सराओं के नृत्य रुक गए और उस खंबे को तोड़कर भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। कर सार पर सद हरि अमर कर अनुसार कर परवर धर मैल करे। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, तलवार के धार के समान लपलपाती हुई जिह्वा, भगवान नरसिंहदेव की सहस्त्र भुजा, भगवान नरसिंहदेव का मस्तक आकाश को छू रहा है। भगवान नरसिंहदेव के शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश पुंज निकल रहा है। भगवान नरसिंहदेव की नासिका पर्वत की गुफा के समान, और जैसे ही खंबा तोड़कर भगवान नरसिंहदेव चलने लगे, नरसिंहदेव की धमक से धरती डोलने लगी। कार सार पर सद हरि अमर कर अनुसार। आप लोग कहोगे ये गा क्या रहा है? इस गाने में ये कहा कि धरती डोलने लगी, आकाश गरजने लगा। हिरण्याकश्यप को समझ में नहीं आया कि ये है कौन, आधा नर आधा सिंह
अरे मूर्ख, ये नरसिम्ह है। प्रकट हो गए। नारद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान नरसिम्ह देव ने एक ही पल में अपनी सैकड़ों भुजा से, एक ही पल में अपनी सैकड़ों भुजा से हिरण्याकश्यप की सेना का विध्वंस कर दिया। और अब भगवान नरसिम्ह देव हिरण्याकश्यप को खोजने लगे, कहां हिरण्याकश्यप। और आज हिरण्याकश्यप पूर्ण आक्रोश में, हिरण्याकश्यप के हाथों में गदा, भगवान नरसिम्ह देव के हाथों में गदा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। भागवत में लिखा है, जैसे कोई गरुड़ झपट मारकर सांप को उठा ले, वैसे भगवान नरसिम्ह देव ने हिरण्याकश्यप को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन यह भी वैकुंठ का जय विजयी था, वीर रस का उपासक, साक्षात वीर रस प्रकट हुआ और हिरण्याकश्यप भगवान नरसिम्ह देव के हाथों से छूट गया। पुनः दोनों एक दूसरे के ऊपर गदा लेकर टूट पड़े। कार सार पार साधार यमर कार अनुसार कार पार वार महल करे हरिहर सुर यवर यपर यति अनकार। जैसे वनराज केसरी सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए अपनी गुफा से निकलकर कूद पड़े, भगवान कूद पड़े। घमासान युद्ध, घमासान युद्ध छिड़ा है और युद्ध करते 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 संध्या का समय हो गया। जैसे ही भगवान ने देखा कि संध्या का समय हो गया है और उसी समय भगवान ने इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, अपने भक्तों को निर्भय करने के लिए, भक्त राज प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए संध्या के समय होते ही हिरण्याकश्यप को मारने का निर्णय कर लिया। और जैसे ही भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारने का निर्णय किया, हिरण्याकश्यप को अनेक प्रकार के अपशुकन होने लगे। हिरण्याकश्यप के मस्तक पर गीत डोलने लगे, हिरण्याकश्यप के मस्तक का ताज गिरने लगा, हिरण्याकश्यप का आधा दायां अंग फरकने लगा, हिरण्याकश्यप की माता दीति के स्तन से खून चूने लगा। और उसी समय भगवान नरसिम्ह देव ने हिरण्याकश्यप को उठाया और उठाकर उस महल के चौखट पर लेकर गए और वहां पर भगवान ने आसन डालकर हिरण्याकश्यप को गोद में सुलाया। और जैसे कोई सांप, कोई गरुड़ किसी सांप को फाड़ देता है, जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री घास के तिनके को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिम्ह देव अपने लंबे लंबे नाखून से वज्र के समान हिरण्याकश्यप की छाती में हाथ डाले, खून का फव्वारा निकला। ताऊ डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। हिरण्याकश्यप के शरीर से खून उछला, फव्वारा हो गया। तव दमक दमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तव गणन गणन नभ होत कड़ा, गणन गणन गिरिवर शिखर भुजे, गणरण पट परण परण पद गूंगर रंग भर सुंदर श्यामल मेरे जीजी रंग भर सुंदर। भगवान नरसिम्ह देव ने अपने तीक्ष्ण नाखून से, वज्र के समान अपने नाखून से हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ दिया। हिरण्याकश्यप का वध हुआ, आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान की जय जयकार होने लगी। बोले श्री नरसिंह देव भगवान की जय। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग,
उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं नरसिंहाभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युनमाम्यहम्। समस्त देवता भगवान नरसिंह देव की स्तुति करने लगे। आइए जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से हम भी भगवान नरसिंह देव की स्तुति करें। तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवद्रीता नरहरि रूपा गाइए जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। इस संसार में जब भी कोई विधि विधान होता है तो लोक में जगत में गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है, ताकि गणेश जी हमारे उस कार्य में आने वाले सारे विघ्नों का हरण करें। लेकिन गजानन गणपति महाराज में समस्त विघ्नों को हरने की शक्ति कहां से आती है? यतपाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगदाधिराज। गजानन गणपति महाराज जिनके चरणों में अपना मस्तक रखकर दुनिया के विघ्नों को हरने की शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह देव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंहादेव जय नरसिंहादेव नरसिंहादेव जय नरसिंहादेव। वेद में ऐसा लिखा है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाएंगे ना, अनेकों विघ्न आएंगे, अनेकों विघ्न। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, किसी भी अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं। और जिन दिनों 50 वर्ष पूर्व हमारे परम गुरु शिल प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना किए और इस इस्कॉन का प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद के जीवन में हमारी इस्कॉन की हिस्ट्री में बड़े विघ्न आने लगे। अनेकों प्रकार के विघ्न प्रभुपाद के इस प्रचार मोमेंट में आने लगे। और उस समय प्रभुपाद नरसिंह प्रार्थना प्रारंभ किए, सारे विघ्न दूर हो गए। शिल प्रभुपाद ने सिद्धांत बनाया, दिन में 3 बार भगवान नरसिंह देव की पूजा और आरती करनी चाहिए, ताकि जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाए। नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंहादेव जय भाव से नरसिंहादेव जय नरसिंह भगवान का काम केवल विघ्नों को हरना नहीं है। आपका तो पता नहीं, लेकिन हम तो भगवान नरसिंह देव को बहुत चाहते हैं। क्यों जानते हैं? श्रीमद् भागवत के ऊपर शिल प्रभुपाद ने परपोट लिखा, जिससे हम भागवत समझ सकते हैं। प्रभुपाद ने भागवत का सार दे दिया, परंतु प्रभुपाद कहते हैं इस भागवत का आस्वादन करना है तो आचार्यों की टीका, आचार्यों की कमेंट्री पढ़नी चाहिए। और उनमें सबसे नंबर 1 है श्रीपाद श्रीधर स्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भागवत समझने के लिए श्रीधरी टीका,
भावार्थ दीपिका को तो पढ़ना ही होगा। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी के द्वारा लिखी गई भागवत की भावार्थ दीपिका टीका पढ़ते थे। उस श्रीधर स्वामी के विषय में लिखा गया, स्वयं भगवान ने कहा, अहम वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा। इस भागवत को मैं जानता हूं, सुखदेव जानता है, परीक्षित जानता है या नहीं इसका हम कह नहीं सकते। अहम वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा, परंतु श्रीधरम सकलम वेत्ति। श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह देव प्रसाद येत, नरसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी पूरे भागवत को घोल कर पी गए हैं। हम और आप यदि भागवत समझना चाहते हैं तो भगवान नरसिंह देव की उपासना करनी चाहिए। भगवान नरसिंह देव की उपासना करने से ये भागवत समझ में आता है, आत्मसात हो जाता है। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंह। और अंत में आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि नरसिंह नाम केवल नरसिंह देव इस अवतार का नहीं, भगवान कृष्ण को भी नरसिंह कहते हैं। हमारी महाराष्ट्र की रुक्मणी ने कृष्ण को जब पत्र लिखा तब कृष्ण को नरसिंह कह के संबोधन दिया था। हे मेरे कृष्ण, कृष्ण आप नरों में सिंह हो, नरों में सिंह के समान हो। और ब्रज की गोपियों ने गोपी गीत में भी कृष्ण को नरसिंह कहा। केवल हिरण्याकश्यप को फाड़ने वाले ही नरसिंह नहीं है, बांसुरी बजाने वाले कृष्ण भगवान गोपीनाथ को भी नरसिंह कहा जाता है। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंह। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की